हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम गेट डायग्नोस्टिक्स से रिलेटेड एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो भी हमारा लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट है उसके लिए मैसेज आईडी कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, और मैसेज आईडी होता क्या है, उससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ये सब हम डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, एक टेबल दिखाऊंगा, क्योंकि उस टेबल के ऊपर ही हम कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जिससे मैसेज आईडी जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे एक कमांड रन करता हूँ, strSQL। अब इधर हम एक क्वेरी चला देते हैं। क्वेरी रहेगी हमारी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरा लाइब्रेरी का नेम है स्लैश, और यहाँ हमारे फाइल का नेम आ गया स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है जिसका स्टूडेंट आईडी है 101। ठीक है, तो ये बात हमें बस ध्यान रखनी है कि जब हम प्रोग्राम वॉक थ्रू करें तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे फाइल में सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है जिसका स्टूडेंट आईडी 101 है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम में हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो हमने एक दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहला वेरिएबल मैंने बनाया जी डी इन्फो नेम से कैरेक्टर 10। अब इस सेशन में जो वैल्यू हम रिट्रीव करने वाले हैं वो है db2_message_id, db2 मैसेज आईडी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे अभी हमने प्रीवियस सेशंस में देखा कि हम जो भी वैल्यू रिट्रीव करते हैं उसके लिए कुछ वेरिएबल्स बना के रखते हैं और फिर उसमें उसको स्टोर करवाते हैं। तो इसके लिए भी जब आपको अगर आपको आइडिया नहीं है कि कौन सा वेरिएबल यूज़ होगा, क्या लेंथ होनी चाहिए, तो उस केस में आप आईबीएम के ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे। वहाँ पे आपको पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा। उस लिस्ट में से आपको बस सर्च करना है कि db2 मैसेज आईडी के लिए कौन सा वेरिएबल होना चाहिए और उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नेम जी डी इन्फो रखा है तो वो ठीक है। आप चाहो तो इसको GD_db2 मैसेज आईडी भी लिख सकते हो, जो भी हो आपका पर्पस उस अकॉर्डिंग। बट मैं अभी यहाँ पे सिर्फ एक दो ही वैल्यूज रिट्रीव कर रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ इसको GD इन्फो रखा हुआ है। तो वहीं से लिस्ट से ही मैंने देखा कि इसकी जो लेंथ और डेटा टाइप है वो कैरेक्टर 10 है। ठीक है, फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया DCLS रिजल्ट नेम से। इसकी मेरे को अभी के लिए नीड थी 40 ही, तो मैंने 40 लेंथ रखा। बट आप इसके लिए भी चेक कर सकते हो। इसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअल जो मैसेज जनरेट हो रहा है उसको एक बार स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैसेज स्टोर कर देंगे। आफ्टरवर्ड्स हम क्या कर रहे हैं, हमने सेट किया कमिट ऑप्शन को स्टार नन के ऊपर, तो यहाँ पे कमिटमेंट सेट हो गया स्टार नन पे। अब हम कर रहे हैं मेन क्वेरी का यूज़। तो मेन क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं, हमने एग्जीक्यूट करा एसक्यूएल को, डिलीट किया, डिलीट फ्रॉम शर्मित वन स्लैश स्टूडेंट्स, जहाँ पे शर्मित वन मेरा फाइल लाइब्रेरी का नेम है और स्टूडेंट्स मेरा फाइल का नेम है। वेयर स्टूडेंट आई डी इज़ 100। अभी जस्ट हमने देखा था कि फाइल में तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है जिसका आईडी क्या है 101। बट यहाँ पे हम ट्राई करने का, डिलीट करने का ट्राई कर रहे हैं 100 को, जो अवेलेबल ही नहीं है। तो इस केस में ये फेलियर में जाएगा क्वेरी, और फिर आपको कुछ एक मैसेज जनरेट होगा। तो उस मैसेज को पहले हम रिट्रीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये मैसेज वाला पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं पहले वाले सेशन में। इसके आगे वाला जो मेन कंडीशन है वो ये है कि मैसेज आईडी क्या होता है, कैसे वैल्यू रिट्रीव होती है। बट उसके साथ में मैं मैसेज भी प्रिंट कर रहा हूँ जिससे थोड़ा आपको क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या, गेट डायग्नोस्टिक कंडीशन वन, सेम सिंटेक्स आपको यूज करना है, गेट डायग्नोस्टिक कंडीशन वन। और क्या वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं, वैल्यू रिट्रीव कर रहे हैं मैसेज टेक्स्ट। तो जब भी मैसेज टेक्स्ट जनरेट होगा वो स्टोर हो जाएगा हमारे रिजल्ट होस्ट वेरिएबल में। ठीक है, और उसको फिर लास्ट में हम प्रिंट करेंगे। उसके बाद में जस्ट बाद में मैं, अभी आप यहाँ पे देखो कि मैसेज आईडी जनरेट कर रहे हैं, तो ये मैसेज आईडी कहाँ किसको रेफर करेगा, इस वाले को। बट हमें तो क्या करना था, इसको रेफर करवाना था, है ना। तो इसको अब एक बार हम कमेंट करेंगे यहाँ से। मैसेज मैं आपको बाद में जनरेट करके दिखाऊंगा, पहले मैं आपको खाली मैसेज आईडी जनरेट करके दिखाता हूँ। ये हो गया कमेंट पोर्शन, और इधर भी हम रिजल्ट को कर देते हैं कमेंट। अब ये किसको रेफर करेगा, ये रेफर करेगा लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल, क्योंकि ये भी तो एक एसक्यूएल है। तो अभी ये मैसेज आईडी किसको रेफर कर रहा है, इस वाली क्वेरी को, एक्चुअल क्वेरी को। तो अभी करते हैं कंपाइल। और लास्ट में हमने क्या किया हुआ है, ये मैसेज प्रिंट करने के बाद में सिंपल INLR को ऑन किया हुआ है। तो यहाँ से करते हैं इसको कंपाइल। ये हो गया कंपाइल। अब करते हैं कॉल। कॉल मैंने जैसे ही किया तो मैसेज आईडी हमारे पास क्या रिटर्न हो के आया, SQL 0 100। ठीक है, तो अब ये मैसेज आईडी से आप जैसे अगर आपको कोई भी मैसेज आईडी मिलता है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक्चुअल में मैसेज क्या रिटर्न हुआ है वहाँ पे,
है ना। कुछ वैलिडेशन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम मैसेज आईडी के थ्रू चेक करते हैं कि अगर ये मैसेज आईडी आया है तो हमारे को फ्लो इस तरह से बनाना है, और वो दूसरा मैसेज है तो उसके अकॉर्डिंग। अब सेम चीज़ अगर आपको मैसेज के टर्म्स में देखनी है तो आप इसको अनकमेंट कर सकते हो एक बार के लिए, और यहाँ पे ये एक बार दोनों के लिए मैं चला के दिखा देता हूँ। इसमें हमने दोनों वैल्यूज़ को फेच किया हुआ है, बस वो डिपेंड ये करेगा। अभी यहाँ पे एसक्यूएल ओ 100 और यहाँ पे मैसेज क्या मिला, रो नॉट फाउंड फॉर डिलीट। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है अगर आप देखो तो मैसेज वाला जो पोर्शन है वो तो जस्ट लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट है, उसमें हो सकता है फेलियर हो या सक्सेस हो, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो उस अकॉर्डिंग जो भी मैसेज वहाँ से उसको मिल रहा है वो ये आपको रिट्रीव करके स्टोर कर देगा रिजल्ट वेरिएबल में। ये तो था मैसेज टेक्स्ट के लिए, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पहले वाले सेशन में। बाद वाले में क्या कर रहे हैं, हम मैसेज आईडी को फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो मैसेज आईडी क्या करेगी, जो भी लास्ट एग्जीक्यूटेड एसक्यूएल स्टेटमेंट रहेगा उसकी मैसेज आईडी क्या आई है वो रिट्रीव करेगी, उसको स्टोर करेगी जीडी इन्फो के अंदर, और फिर उस जीडी इन्फो वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करके एक बार देख लेते हैं। इसको हम करते हैं यहाँ पे फिर से कमेंट मैसेज टेक्स्ट वाले पोर्शन को। यहाँ पे किया जीडी इन्फो रिजल्ट को हम करेंगे कमेंट, और इस आईडी को हम बना देते हैं 101, क्योंकि हमें पता है कि 101 का रिकॉर्ड जो है वो फाइल में अवेलेबल है। तो यहाँ पे करेंगे कंपाइल और कॉल। तो जैसे ही कॉल किया तो अभी वैल्यू क्या आ रही है, SQL 7955। ये वैल्यू क्या आई है, ये आई है हमारी मैसेज आईडी। क्यों इस बार ऐसा क्यों आया, क्योंकि इस बार हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल था, तो मैसेज जो आया वो आया सक्सेस वाला, तो उसका मैसेज आईडी डिफरेंट है। कुछ फेलियर हो या कुछ भी रीज़न हो, बट मैसेज आईडी आप देख रहे हो डिफरेंट है। और अगर हम इसका फाइल रिकॉर्ड देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। मतलब वो जो कॉल किया था उसने डेटा तो डिलीट कर दिया, और जो एसक्यूएल आईडी थी वो हमारे को जो मिली थी वो डिफरेंट मिली थी। और पहले जब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था उस केस में एसक्यूएल आईडी क्या मिल रहा था, SQL 0 100। अभी फिर से वो मिल रहा है, उसका रीज़न है कि अब हमने वो फाइल से रिकॉर्ड ही डिलीट कर दिया, तो उस केस में मैसेज भी दूसरा जनरेट हो रहा है, और दूसरा मैसेज जनरेट हो रहा है तो मैसेज आईडी भी दूसरी आ रही है। जो मैसेज आईडी हमारी ये आई थी, अब सिंपली क्या होता है जब आप किसी वैलिडेशन को मैसेज आईडी के ऊपर परफॉर्म करवा रहे हो तो आप क्या करोगे, सिंपली इस मैसेज आईडी को इंटरनेट पे सर्च करोगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो IBM की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा कि अगर ये वाला मैसेज आईडी आपके पास आया है तो उसका मैसेज क्या होगा, या जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू फिर हम हमारा फ्लो चेंज कर सकते हैं। जो भी फ्लो में अगर आपको एक पर्टिकुलर मैसेज आईडी को ही हैंडल करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं तो आप वो कर सकते हो, या कोई कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे कभी कोई क्वेरी में फेलियर होता है तो हम डंप लेने के टाइम पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं, जैसे एक तो मैसेज आईडी क्या था, स्टेटस क्या रहा उसका। तो ये बेसिक बेसिक अगर इन्फॉर्मेशन आपको जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज सेव करना, जैसे बाद में जिससे कि अगर कोई भी इशू आया है स्किल में तो उस केस में जो डेवलपर है उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि हाँ ये वाला मैसेज आईडी जनरेट हुआ था और ये मैसेज था, और जो भी स्टेटस रहा हो लॉगिंग पर्पस के लिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब वहाँ पे होनी चाहिए। अगर वो वहाँ पे मिल रही है इसका मतलब है कि हमारा जो भी फिर आगे का प्रोसेस है वो सिंपल हो जाएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आप डंप के साथ में ही ले रहे हो। ठीक है, तो इस सेशन में मेनली हमारा क्या फोकस था, हमारा फोकस था कि कैसे हम DB2 मैसेज आईडी को यूज़ कर सकते हैं, कैसे वो वैल्यू चेंज हो रही है। हमने देखा कि अगर फेलियर है तो मैसेज आईडी अलग है, सक्सेस के केस में अलग है, और सक्सेस में भी हो सकता है कुछ और कंडीशन। अभी तो सिर्फ हम डिलीट चला रहे हैं, इंसर्शन होगा तो कुछ और मैसेज आईडी आएगी, अपडेशन होगा तो कुछ और आएगी। वैसे डिपेंड करेगा कि आपने क्वेरी क्या चलाई है, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या करता है, क्वेरी के ऊपर ही डिपेंड करता है कि क्या आप क्वेरी रन कर रहे हो, और फिर उसके लिए वो आउटपुट लेके आता है। ठीक है, सिंटेक्स आपको बिल्कुल ऐसा कैसा रखना है, गेट डायग्नोस्टिक्स कंडीशन 1 GD इन्फो में क्या आ रहा है, DB2 मैसेज आईडी इसमें स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।